दोस्तों, आज हम विधर्मियों द्वारा फैलाए गए एक झूठ का खंडन करेंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करते हुए गोपियों का वस्त्र चुराया था। आपने हिंदू धर्म के विरोधियों से हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर अनर्गल टिप्पणी करते हुए सुना होगा। आइए आज उस मिथ्या आरोप के तथ्यों का परीक्षण करते हैं। सर्वप्रथम इस घटना को अगर सत्य मानकर इसका परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे और यह घटना हुई होगी तब उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। अर्थात इस लीला में काम भावना का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं था। इसलिए इस घटना को आधार बनाकर यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाता है तो वह पूर्णतः निराधार है। दूसरा परीक्षण, आज पूरे विश्व में महिलाओं द्वारा नदी, समुद्री किनारों इत्यादि में खुले रूप से अंतः वस्त्र पहनकर स्नान किया जाता है, जबकि हमारे भारतवर्ष में यह परंपरा आज भी प्रचलन में नहीं है। हमारे देश में माताएं बहनें मर्यादित वस्त्र पहनकर ही सरोवरों, नदियों इत्यादि में स्नान करती हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। इसलिए उस लीला का जो चित्रण किया गया है, जिसमें गोपियों को निर्वस्त्र दिखाया गया है, वह पूरी तरह से आधारहीन है। इसका तर्क यह है कि क्योंकि हम सभी मानते हैं कि आज से पूर्व के काल में भारतीय समाज ज़्यादा मर्यादित व अनुशासित था, तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने का विधान जब अभी नहीं है तो प्राचीन काल में उसके होने की कोई संभावना नहीं होती। तीसरा परीक्षण, जिस सरोवर में गोपियों के स्नान की बात कही जाती है वह अवश्य ही नित्य के स्नान का स्थान रहा होगा, अर्थात वह ग्राम नगर की सीमाओं के अंदर ही होगा, न कि किसी निर्जन वन में। इसलिए वहाँ निर्वस्त्र होकर नहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वहाँ समाज के अन्य लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। इन तथ्यों के आधार पर सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर लगाया गया यह आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक योगी, साधक और तपस्वी थे। उन्होंने गीता उपदेश में स्वयं ही विषय विकारों की अधीनता को पाप कर्म बताया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर गोपियों को स्नान करते हुए देखना और उनके वस्त्र चुराने का आरोप या तो पुराणों में लिखा हुआ रहस्य है जो कि सांकेतिक रूप से प्रकट किया गया है, या फिर मुगल और अंग्रेजों के दौर में हमारी संस्कृति और देव पुरुषों को अपमानित करने के लिए की गई मिलावट है। दोनों ही स्थितियों में तर्क व तथ्यों के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, न कि भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने के लिए। इसी तरह के अन्य वीडियो व जानकारी के लिए सनातन इन डिटेल्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सनातन के उत्थान रूपी यज्ञ में यही आपकी आहुति होगी। जय श्री राम।